दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे कुसुमगर आईपीओ के बारे में। तो जल्द ही मार्केट में एक शानदार आईपीओ ओपन होने वाला है और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर अभी से काफ़ी बढ़िया डिमांड देखने को मिल रही है। तो चले जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले कुसुमगर लिमिटेड आईपीओ की डिटेल्स को देखें। तो आईपीओ 8 जुलाई से यानी कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 10 जुलाई को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 15 जुलाई है। फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 419 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 650 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। इस आईपीओ में एम्प्लॉयज के लिए ₹39 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस आईपीओ में ₹14,665 है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात की जाए तो कंपनी 1990 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी को काम करते हुए करीब 35 से 36 सालों का एक्सपीरियंस है। ये कंपनी ओवन, कोटेड और लेमिनेटेड जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होता है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये जो कंपनी है ये अलग तरह के कपड़े बनाती है, यानी कि कंपनी हाई परफॉर्मेंस वाली जो स्पेशलिटी फैब्रिक्स है वो बनाने का काम करती है। यानी कि जो आप नॉर्मल कपड़े देखते हैं, यानी कि जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं या फिर जो नॉर्मल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो कंपनी उनसे अलग कपड़े बनाती है। तो कंपनी बेसिकली डिफेंस और इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए कपड़े बनाती है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 1000 से भी ज़्यादा यूनिक फैब्रिक टाइप्स के एसक्यूएस हैं। यानी कि कंपनी के अगर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स को देखें तो कंपनी के पास 1000 से भी ज़्यादा यूनिक तरह के फैब्रिक्स हैं। अब आप देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, यानी कि काफ़ी बार जो वर्कर होते हैं या किसी खास इंडस्ट्री में जो वर्कर काम करते हैं तो उनके लिए एक ड्रेस कोड होता है। यानी कि वहाँ पर कुछ अलग तरह के उनको कपड़े बना कर दिए जाते हैं। जैसे कि अगर केमिकल इंडस्ट्रीज़ की भी बात की जाए तो केमिकल का लोगों के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट ना हो तो उसके लिए कुछ अलग तरह का उनको कपड़ा बना कर दिया जाता है। उसी तरह अगर एरोस्पेस की बात की जाए तो उनके लिए अलग तरह का फैब्रिक होता है। अगर डिफेंस की बात की जाए तो उनके लिए अलग तरह का फैब्रिक बनाया जाता है। तो बेसिकली कंपनी एरोस्पेस, डिफेंस और जो इंडस्ट्रियल यूज़ हैं तो उनके लिए फैब्रिक्स तैयार करती है। उसी तरह जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर होते हैं तो उनके लिए दूसरे तरह का कपड़ा तैयार किया जाता है। यानी कि वहाँ पर जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है वो जो नॉर्मल फैब्रिक है उनसे अलग होता है। इसके अगर बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो इसमें एरोस्पेस और डिफेंस के लिए कंपनी फैब्रिक तैयार करती है। तो ये कंपनी पैरासूट फैब्रिक बनाती है। इसके अलावा जो फोर्स का यूनिफॉर्म होता है तो उसमें जो भी कपड़ा यूज़ किया जाता है तो वो जो फैब्रिक होता है वो ये कंपनी तैयार करती है। दूसरा है कि कंपनी एरोस्पेस और डिफेंस सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। तो इसमें कंपनी कैमोफ्लेज नेट्स, इसके अलावा जो शेल्टर होता है यानी कि जहाँ पर कैंप लगाया जाता है तो कैंप के लिए जो भी फैब्रिक होता है वो ये कंपनी तैयार करती है। तीसरा हो जाता है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव फैब्रिक्स, यानी कि कंपनी इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए फैब्रिक बनाती है। यानी कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो काम करने वाले वर्कर होते हैं तो उनका एक अलग तरह का यूनिफॉर्म होता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी जो बाहरी चीज़ें होती हैं तो उनसे बचाव के लिए वो फैब्रिक बनाया जाता है। तो ये कंपनी उस तरह के फैब्रिक तैयार करती है। फोर्थ हो जाता है आउटडोर और लाइफ स्टाइल फैब्रिक। अब यहाँ पर कंपनी रेनवियर, जैकेट, बैग, बैकपैक्स, टेंट, स्लीपिंग बैग्स, स्पोर्ट्स और इसके अलावा जो आउटडोर एक्टिविटी के लिए जो कपड़े चाहिए होते हैं तो कंपनी उस तरह के भी जो फैब्रिक होता है वो सारा कुछ कंपनी तैयार करती है। तो बेसिकली ये कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर ही है, लेकिन इनका जो बिजनेस है वो जो नॉर्मल कपड़े बनाने वाली कंपनियां होती हैं उनसे अलग होता है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है और एक तरह से देखा जाए तो कंपनी यूनिक सेगमेंट के अंदर काम कर रही है। तो जो भी डिफेंस और एरोस्पेस जैसी इंडस्ट्रीज के लिए फैब्रिक तैयार करने वाली कंपनियां होती हैं इनमें हाई एंट्री बैरियर होता है, तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के अगर एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का एसेट जहाँ 584 करोड़ का है, 25 में 632 करोड़ और 26 में 905 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का इनकम 474 करोड़ का है, फाइनेंशियल 25 में 790 करोड़ और 26 में देखें तो इसका इनकम डाउन है।
और कंपनी ने 711 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। अब प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी का प्रॉफिट 84 करोड़ है, फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 111 करोड़। अब यहाँ पर देखें तो फाइनेंशियल 26 में इसका प्रॉफिट भी डाउन है, यानी कि फाइनेंशियल 26 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट और इनकम ये दोनों ही डाउन है। इबिटा को देखें तो इबिटा पहले से इंक्रीज हुआ है। अगर नेटवर्थ को भी देखें तो कंपनी का जो नेटवर्थ है ये भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहा। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें तो अभी कंपनी के पास 491 करोड़ का रिजर्व है और इसका रिजर्व भी पहले से इंक्रीज हुआ है। अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज पिछले साल के मुकाबले कम है, यानी कि पिछले साल कंपनी के ऊपर जहां 246 करोड़ का कर्ज था, अभी कंपनी के ऊपर 223 करोड़ का कर्ज है। और ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो इसका भी फाइनेंशियल ठीक ठाक है, ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल 26 में देखें तो कंपनी का इनकम और प्रॉफिट ये दोनों ही डाउन है। इसके केपीआई को देखें तो आरओई इसका 25.82% है, तो आरओई अच्छा है। आरओसी 24.76% है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.44 का है, तो ज़्यादा हेवी डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। रिटर्न ऑन नेट वर्थ इसका 25.82% है, तो ये भी अच्छा है। पैट मार्जिन भी ओके है, 13.80 का पैट मार्जिन है। इबिटा मार्जिन 27.15% है, तो ये भी अच्छा है। और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 8.45 का है, तो ये थोड़ा हाई है। इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 9.35 का है, तो ईपीएस इसका ओके है, ज़्यादा अट्रैक्टिव ईपीएस नहीं है। पी मल्टीपल 44.8 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। चलिए इसको इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। कुसुमगढ़ लिमिटेड के पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 44.8 का है। वहीं पर गर्वेयर टेक्निकल का पी मल्टीपल 39.80 का, अरविंद लिमिटेड का 32.72 का और एसआरएफ लिमिटेड का पी मल्टीपल 43.77 का है। तो यहाँ पर अगर इसकी तीनों ही लिस्टेड पीयर कंपनियों को देखें तो इन तीनों का ही जो पी है वो इस कंपनी से कम है, तो इसका मतलब है कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग अभी 90.48% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद कम हो जाएगी। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 4,399 करोड़ की कंपनी है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है, यानी कि इस आईपीओ से कंपनी को 1 रुपये भी नहीं मिलने वाला है। ये जो पूरा का पूरा पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और इसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाने वाला है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 8 जुलाई से, यानी कि वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 10 जुलाई को क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 13 जुलाई है। रिफंड डेट इसका 14 जुलाई होने वाला है। क्रेडिट डेट भी 14 जुलाई है और आईपीओ की लिस्टिंग 15 जुलाई को होगी। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम हालांकि पहले से थोड़ा डाउन है, यानी कि थोड़ी देर पहले प्रीमियम जहां 140 रुपये से ऊपर ट्रेड कर रहा था, अभी 133 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 4655 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो अभी भी देखा जाए तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्रीमियम है। कंपनी के बिजनेस को भी देखें तो कंपनी का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियल को भी देखा जाए तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज़ इसमें नेगेटिव है कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। हालांकि ग्रे मार्केट में अगर अच्छी डिमांड रहती है तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद रहती है, यानी कि आगे भी अगर इसके प्रीमियम में इसी तरह आपको तेजी देखने को मिलती है और आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगता है तो आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन हो सकता है, तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि मैं बता दूं ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो वीडियो के बेसिस पर जाकर आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब आईपीओ में अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो कंपनी तो अच्छी है, इसका बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कंपनी देखे तो अभी हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, तो हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद शेयर्स के अंदर फॉल देखने को मिल जाए, तो अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है। वैसे अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो आईपीओ लिस्टिंग के बाद आप इसके फाइनेंशियल को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आगे कंपनी के क्वार्टरली नंबर बढ़िया आते हैं तो उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन अभी से लॉन्ग टर्म के लिए जाना रिस्की हो सकता है। अब आपको कंपनी कैसी लगी, आप इसमें क्या करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।